सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी कन्या पूजन कैसे किया जाए। अभी नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है और अष्टमी और नवमी के दिन हमारी सनातन परंपरा में सभी भक्त लोग जो नवरात्रा का उपवास रखते हैं अथवा जो भी माँ भगवती की साधना करते हैं वो कन्या पूजन करते हैं। तो कई लोग प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। और आजकल ऐसा ट्रेंड चल गया है कि लोग अपने घर से भोजन बनाते हैं अथवा किसी हलवाई से पूड़ी सब्जी आदि मिठाई वगैरह बनवा करके और कहीं भी जा कर के और भोजन के पैकेट पकड़ा करके आ जाते हैं और इस प्रकार कन्या पूजन मान लेते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि जिन कन्याओं का आप पूजन करते हैं, अपने घर पर निमंत्रण देकर के बुला करके जिन्हें आप भोजन जिमाते हैं, उन कन्याओं के रूप में स्वयं भगवती माँ जगदम्बा ही पधारती हैं। 9 रूपों में 9 माताएं आकर के हमारे द्वारा प्रसाद ग्रहण करती हैं कि आप बाहर भोजन के पैकेट नहीं पकड़ा करके आप निमंत्रण दे करके 12 वर्ष की कम आयु वाली कन्याओं को देवी का स्वरूप ही मान करके और निमंत्रण दे करके आएँ। अपने घर में उनके कोमल चरणों की पधरावनी करवाएं, उनके चरणों का प्रक्षालन करें, चरणोदक ग्रहण करें, माँ जगदम्बा भवानी मान करके और उनके मस्तक पर सुंदर तिलक सुशोभित करें, उन्हें भेंट दें, फल दें, दक्षिणा दें, उनका विधिवत पूजन करके और उन कन्याओं का हस्त कमल अपने सिर पर रखवा करके उनसे अवश्य आशीर्वाद ग्रहण करें और तृप्त करके प्रसन्न करके उन कन्याओं का पूजन करके उन्हें बड़े ही आनंद के साथ विदा करें। इस प्रकार यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो आपका वह पूजन उस जगदम्बा भवानी के चरणों में ही अर्पित होगा और माँ भवानी आपकी उस पूजन को स्वीकार करेगी और प्रसन्न होकर के महामाया बाला त्रिपुर सुंदरी मैया खूब कृपा बरसाएगी। जय माता दी, जय सिया राम।